एवरीबॉडी वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं नेहा। कैसे हो आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं दीज इंडियन यूट्यूबर्स सपोर्टिंग पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। पाकिस्तान और ये वीडियो है भाई क्रेजी दीप। और इसके पहले भी हमने आई गेस थगिश के वीडियो में देखा हुआ था, राइट? सो हियर वी आर अगेन विद क्रेजी दीप का वीडियो। सो लेट अस सी हाउ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी। चलिए देखते हैं। में ये जानने के बावजूद कि इंडिया के बिना हमारी इंगेजमेंट के लोड़े लग जाएंगे, उसके बाद भी इन्होंने इंडिया को कोवर्ट कर दिया। लेकिन हमारे यहाँ के लोग जिनके पास मुश्किल से 2 से 5 या 10% ऑडियंस होगी, इन लोगों की बटरी थी क्या हमारे 10 फॉलोवर कम ना हो जाए भाई यार। यही यूनिटी है क्या भाई हमारे देश की? पाकिस्तान इस वॉर में इतना गंदा आ रहा है, इतना गंदा। हमने उसके एयर डिफेंस फोड़ दिए, हमने उनके ठिकानों की धज्जियां उड़ा दी, हमारी मिसाइल्स, हमारे बम ने जहां पे भी टारगेट किया हम वहां गए, हमने अचीव किया उस टारगेट को। पूरा देश बातें कर रहा है कि भैया इंडिया ने मानना पड़ा भाई S-400 की चर्चा चल रही है। लेकिन उन लोगों ने, वहां की गवर्नमेंट ने, वहां की मिलिट्री ने अपनी आवाम को बनाया। ये कह रहे हैं भैया कि हमने मध्य प्रदेश का सी पोर्ट उड़ा दिया। मैं मध्य प्रदेश में पैदा हुआ, इतना बड़ा हो गया, मुझे समझ नहीं आ रही भाई कि मैं समंदर देखने के लिए मेरे को धाम करने पड़ रहे। मैं जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ उनके दर्शन करने, फिर वहाँ समंदर दिख रहा है। मैं द्वारकाधीश जा रहा हूँ, वहाँ मैं मध्य प्रदेश में, देश के बीचों बीच, समंदर का लेना देना नहीं। अरे बहन, कौन सा पोर्ट उड़ा दिया इन्होंने? और वहाँ की आवाम इस न्यूज को, जो कि फेक न्यूज है, शेयर कर रही है। हमारे देश के ये कर दिया, वो कर दिया, इंडिया का S-400 उड़ा दिया भाई। पर तुम ये देखो कि वो फेक न्यूज को भी स्प्रेड कर रहे हैं। वो लोग रैलियां निकाल रहे हैं कि वो वोट जीत गए, और हम जो एक्चुअली जीते हैं, हम प्राउडली उस चीज को शेयर भी नहीं कर पा रहे। उन लोगों के, वहां के इन्फ्लुएंसर्स के अकाउंट यहाँ पे बैन थे ताकि वो उनका फेक प्रोपोगेंडा यहाँ की ऑडियंस को मैनिपुलेट ना करे। लेकिन हमारे अकाउंट अभी चालू थे, स्पेशली 3 खान्स के। अगर ये लोग डालते विक्ट्री से रिलेटेड स्क्रीनशॉट्स या स्टोरी, या फिर कि हम सपोर्ट कर रहे हैं या हमारी आर्मी इतना अच्छा काम कर रही है, तो शायद वहां की जो ऑडियंस है, उनकी वहां की जो आवाम है, उनको पता चलता कि उनकी जो मीडिया है, जो उनकी मिलिट्री है, जो उनकी गवर्नमेंट है, उनका इतना। मैं ये नहीं मानता हूँ कि देश का गवर्नमेंट बेवकूफ है तो आवाम भी बेवकूफ हो। आवाम जो वोट देती है, हालांकि वहाँ की तो डेमोक्रेसी भी है, पर अगर वहाँ के लोगों को पता चलता कि भैया हमारा खुद्दू कट रहा है, तो एटलीस्ट वो आवाज उठाते वहाँ के के खिलाफ, वहाँ की गवर्नमेंट के खिलाफ। लेकिन नहीं, हम लोगों ने इतने नंबर्स होने के बावजूद भी सोशल मीडिया पे हम क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान की फेक न्यूज़। हम लोग आगे हमारे इन्फ्लुएंसर भाई लोग, यूट्यूबर भाई, स्टोरी ही नहीं डाल रहे हैं, बस भाई चल रहे हैं, भाई मीम बना रहे हैं, हम लोग शेयर कर रहे हैं, बस खत्म। उल्टा कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर और एक्टर निकले जो पीस चाहिए, ऐसे टाइम पे पीस चाहिए। मैं इन हिपोक्रेट्स लोगों को एक्सपोज करूं, उसके पहले मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं कि मेरा एक दोस्त है, उसकी फॉलोइंग में एक महाराष्ट्र का लड़का है। अब भाई, जब उन लोगों ने पहलगाम में किया, तब उसकी स्टोरी नहीं है, नो स्टोरी भाई। क्या जरूरी थोड़ी है भाई, मारे भाई। इंडिया ने जब वहां के ठिकानों पे हमला किया, और वहां की न्यूज मीडिया ने इसको इस तरीके से दिखाया कि यार इंडिया ने तो सिविलियंस पर किया। क्यों? ताकि इंटरनेशनली हम लोगों का नाम खराब हो, प्रेशर बने कि भैया ये तुम गलत कर रहे हो, ठीक है? वो फेक प्रोपोगेंडा वो उन स्टोरीज को अपनी स्टोरी पे शेयर कर रहा है। वो कह रहा है कि यार प्लीज यार, इनोसेंट बच्चे मर रहे हैं यार, ठीक है भाई, ये गवर्नमेंट हमारी गलत कर रही है। उसके बाद जब पाकिस्तान ने पूंछ में जब हमला किया और वहां पे लिटरली सिविलियंस पे किया, जब लोग मर गए, वहां के बच्चे मर गए, ठीक है, तब उस की कोई स्टोरी नहीं। ये है रियलिटी हमारे देश में कई सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल लिबरल्स की। और ये लिबरल्स, जब एक छोटा अकाउंट होता है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो इतना फर्क नहीं पड़ता है, उसके फॉलोअर्स जो भी हैं, हम लोग उसको ही कह रहे हैं। लेकिन बात तब बड़ी हो जाती है जब इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर या एक्टर विद मिलियंस ऑफ फॉलोअर जब इस तरीके की चीजें करते हैं। और पहला नाम रणबीर अलाहाबादी। रणबीर भाई की स्टोरी आ जाती है, डियर पाकिस्तानी ब्रदर एंड सिस्टर। अरे का ब्रदर सिस्टर नहीं मेरे भाई, नहीं मान रहे मुझे को ब्रदर सिस्टर। इस भाई ने सोचा कि मैं ऐसा क्या कर दूं कि जो मेरी इमेज खराब हुई थी अभी बच जाए। तो भाई ने फुल एकदम इंटेलेक्चुअल का बन के 4 पेज की चीजें लिखी, उसके अंदर बोल दिया कि भाई तुम्हारी गवर्नमेंट ये करती है, हमारी नफरत तुमसे नहीं है। भाई तेरी नहीं है बट उनकी है। ये जो तुम वहां की 2% फीमेल ऑडियंस के लिए बकचोदी काट के बैठे हो मेरे भाई, वो 1% भी आपको सिंपैथी नहीं देंगे अगर आपके परिवार में आपकी बहन या मम्मी के साथ या आपके पापा के साथ ऐसा कुछ हो गया तो। उसके बाद भाई को जब भाई के पाकिस्तानी फॉलोअर बचाने के चक्कर में, इंटेलेक्चुअल बनने के चक्कर में इंडियन ऑडियंस हाथ से जाने लगी, तो भाई ने वो पोस्ट डिलीट कर दी। उसके बाद रणबीर भाई के पास पैसा बहुत है, एजेंसी बहुत बड़ी है, सॉरी बहन तुम वीडियो टेक डाउन करवा देना अगर रणबीर भाई तुम्हारी दम हो तो। रणबीर भाई जाते हैं एक इंटरनेशनल न्यूज चैनल पे, वहां पे बनते हैं इंटेलेक्चुअल, वहां पे बनते हैं भाई पेट्रियोटिक। कितनी हिपोक्रेसी है कि इंडिया से रणबीर अलाहाबादिया जो ये पोस्ट डालता है वो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। हालांकि उसने वहां पे कुछ गलत नहीं बोला, क्योंकि
वो एक पीआर स्टंट। वहां पे जब उससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बट आपने तो ये पोस्ट डाली, तो रणबीर भाई अपनी सफाई में कहते हैं क्योंकि पाकिस्तान वालों ने सीज फायर को जो है उल्लंघन किया था, तो फिर मेरे को वो पोस्ट डिलीट करनी पड़ी। तो आर्मी ने किया था ना कि वहां के इनोसेंट ब्रदर एंड सिस्टर ने करा, तो फिर पोस्ट डिलीट क्यों करी? आपकी क्यों फट गई मेरे भाई? और ये कैसा बहाना है यार? उन्होंने जब आपके देश में घुस के वहां के ने 24 लोगों को, तब आपने वो स्टोरी डाल दी। वहां के आर्मी ने जब पूछ में नॉर्मल सिविलियंस को, तब आपकी स्टोरी डल गई। लेकिन हाँ, उन्होंने सीज फायर थोड़ा सा भाई मेरे को स्टोरी बहाना। भाई कितना बड़ा फुद्दू है ये बंदा। मैं कितना समझदार समझता था कि ये बंदा कितनी जल्दी इंडिया में जब भी कोई ट्रेंड आता है, चाहे वो फैशन हो, जिम से रिलेटेड हो, फिटनेस से रिलेटेड हो, या फिर भाई वो पॉडकास्ट से रिलेटेड हो, रणबीर अलाहाबादिया यार हमेशा सबसे पहले आता है। लेकिन आप कितने बड़े हो रणबीर, ये आपने खाली 2 दिन में पता लग गया। रणबीर भाई को साइड रखते हैं, मुहतरमा के बारे में बात करते हैं, जिनके पेज का नाम है द रेंटिंग गोला। इतनी चिढ़ मस्ती है इसकी आवाज सुन के, इसका कंटेंट देख के। तुमने अक्सर इसको कभी ना कभी लाइफ में देखा होगा, ये मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ कुछ ना कुछ गंदा ही बोल रही होगी। मैं इज्जत करता हूँ आइडियोलॉजीज की, कि हर पर्सन की अपनी आइडियोलॉजी हो सकती है, अपने ओपिनियन हो सकते हैं। किसी को कोई गवर्नमेंट पसंद होगी, नहीं पसंद होगी, क्रिटिसिज्म देना भी जरूरी है। लेकिन इसका ये कि ये भाई हमेशा ही हेट करेगी, हमेशा। पहलगाम का मोहतरमा लिबरल समाज को इकट्ठा करते हुए एक रील डालती है। धर्म देख के गोली मारी थी ना, मगर सुशील नथेनियल वो बिकॉज़ ही आइडेंटिफाइड एज अ क्रिश्चियन। और फुल कोशिश करिए कि मैं बिंदी लगा लूं, मैं सिंदूर डाल लूं, अब मिलेगा भाई मेल अटेंशन। भाई आज हम देते तुम्हें अटेंशन। सलमान सैयद आदिल हुसैन शाह को इसलिए गोली मार दी क्योंकि उसने से राइफल खींचने की कोशिश करी कि बेगुनाहों निहत्थों पर मत चलाओ। अब हम लोग इस टाइम पे हमारे ऊपर हुए कि हमले को भी ये घटिया सरकार अपनी खुद की राजनीति के लिए इस्तेमाल। सही बात है यार, बिल्कुल सही बात है भाई। मतलब जो तेने ये सिंदूर भरा है, ऐसे ही आपकी तरह एक न्यूली मैरिड लड़की गई थी, औरत वाइफ, उसके सामने उसके पति को धर्म पूछ के ये चीज वहां के लोग एक्सेप्ट भी कर। तो जब हिंदू लोग से धर्म पूछ के उनको मारा जा रहा है, और अगर वो ये नैरेटिव चला रहे हैं जो कि सही है इस पॉइंट पे, कि आपकी पैंट उतरवा के आप कुछ चेक किया जा रहा है, आपसे बुलवाया जा रहा है, वहां पे भी ये मैम आती है कि नहीं यार ये तो पॉलिटिक्स एजेंडा। भाई नहीं भाई जो चीज हुई है उसको यहाँ के मुस्लिम भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये हुआ है, ये शर्मनाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम ऐसे नहीं सोचते हैं, बट ऐसा कुछ लोगों ने किया है, वो लोग भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कई सारे मुस्लिम यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स और बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं जिन्होंने इस चीज के ऊपर भाई आवाज उठाई है। लेकिन वहीं पे भाई इंटेलेक्चुअल है भाई, ये भाई ये लोग है ट्रू नेशनलिस्ट है भाई, ये देश संभालेंगे भाई। मैं ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट कोई इनोसेंट मरदा उनकी जगह ये क्यों नहीं मरते हैं यार? कल को कोई श्रद्धांजलि देने शामियानों पे, रेड कार्पेटों पे चले भाई। अब तुम जो देश में हुआ है, जो 24 लोगों के साथ हुआ है, उसको हटा, ये उनको श्रद्धांजलि देने गए थे, यहाँ पे रेड कार्पेट क्यों है? अब मोदी जी ने खुद ही तो बिछाया था कि नहीं मैं अच्छा नहीं यार, प्रोटोकॉल्स होते हैं जब वो जाते हैं, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं, वो सब चीजें कर देते हैं। इतने पैनिक में ये सब चीजें नहीं सोची जाती। मोदी जी ने कई सारी मीटिंग्स ड्रॉप कर दी थी, ठीक है, जो उनकी बाहर थी, वो नहीं गए। इन्होंने इतना वेल प्लान्ड किया है, ठीक है, रात को 2-2:30 बजे प्रॉपर अंधेरे में इन्होंने पूरा इंटरनेशनल न्यूज, बाहर के लोग सब तारीफ कर रहे हैं कि क्या प्लानिंग। और हमारे यहाँ के लोग कह रहे थे यार ये तो रेड कारपेट में गए थे। अरे पहलगाम में 26 लोग मारे गए हैं, 26। ओके, टॉकिंग अबाउट ऑल दिस इंसिडेंट के बारे में अगर बात भी किया जाए तो पहली बात तो टू बी वेट अ सेकंड, तो ये सब कुछ बोला जाता है। टू बी ऑनेस्ट मैंने भी इंस्टाग्राम पे कुछ नहीं पोस्ट किया फॉर श्योर, लेकिन जो भी वीडियोस में मैंने बोला है इन द वीडियोस लाइक पूछ के बारे में, जब भी मैंने इंस्टाग्राम पे या कुछ मतलब सॉरी यूट्यूब पे किसी वीडियो का, क्रेजीदीप का वीडियो हो, चाहे थगेश का वीडियो हो, चाहे किसी मतलब मीम में आया कुछ एवरीथिंग है, मतलब जब भी इट्स बीन देयर आई हैव बीन टॉक्ड अबाउट दैट ऑन माय यूट्यूब वीडियोस एंड यूट्यूब के वीडियो के एंडिंग में, एंड लिटरली लाइक सेइंग थिंग्स ना, आई डिडंट केयर अबाउट पाकिस्तानी मतलब फॉलोअर्स उनको बुरा लगे ये वो हो जाए, क्योंकि इन माई ऑनेस्ट ओपिनियन मेरे देश के लिए आई विल सी द थिंग्स विच आई फील राइट। मतलब जब मैंने आई गेस वो पोस्ट देखा था पहलगाम का, आई वॉज लिटरली शैटर्ड बाय देयर। वो जब एक मतलब उनकी वाइफ उनके हस्बैंड के सामने, मतलब उनके व्हाट वी कैन से डेड बॉडी के सामने, शी वाज लाइक लाइंग डाउन देयर होपलेसली, मतलब वो देख के आई लिटरली इतना शॉक हो गई थी, लाइक हाउ, मतलब एक सिंपली मैं मतलब मेरा भी प्लान था मनाली जाने का लाइक इसी आई गेस मई के मंथ में, लाइक दिस टाइम समथिंग। सो मतलब अगर आई वुड बी देयर उस टाइम पे, मतलब मनाली या कश्मीर वो सारे मतलब स्टेट्स मुझे कवर करने थे, व्हाट इफ
आई वॉज देयर ओवर देयर, मतलब उस टाइम पे तो लिटरली वो चीज आई कुडंट इवन स्टॉप इमेजिनिंग अबाउट दैट। एंड और जैसे जैसे कि ये सब कुछ वॉर एवरीथिंग स्टार्ट हुआ और द प्लानिंग स्ट्रैटेजी एवरीथिंग जो हमारे इंडियन आर्मी और गवर्नमेंट ने मिलकर प्लान किया था कि भाई यार सब जगह पे वो मार्चिंग, व्हाट वी कैन से, मार्चिंग नहीं, व्हाट भूल भी गए, मॉर्फिंग या कुछ ऐसा ही था ना, तो दैट वो होने वाला था। उन्होंने बोला था कि यार कल के दिन ये ऐसे स्टेट्स में इतने इतने सिटीज में ऐसा होने वाला है, और वही प्लान वैन करके रात के 2 बजे दे हैव बीन प्लान्ड ऑल दैट एंड एवरीथिंग। बेसिकली दैट वाज द पीक इंटेलिजेंस ऑफ द इंडिया, अगर बोला भी जाए तो लिटरली द पीक इंटेलिजेंस ऑफ द इंडिया, द इंडियन गवर्नमेंट, द इंडियन आर्मी एंड एवरीथिंग। और जब मैंने रणबीर अलाहाबादी के बारे में लाइक पोस्ट देखना स्टार्ट किया, लाइक स्टोरीज देखना स्टार्ट किया कि भाई यार ही बीन सेइंग लाइक दैट, मुझे तो लगा भाई यार पहले ही इसने कुछ कर दिया है बिगुन द लेडन शो एंड एवरीथिंग, अभी फिर से ये बीन पोस्टेड अपोजिट फॉर द इंडिया एंड एवरीथिंग, तो इसका तो मतलब अदर सब कुछ हो ही गया है। एंड नाउ लाइक लिसनिंग टू इन हियर एंड ऑल दिस थिंग, इट्स वेरी बैड टू डू दैट। और मतलब देश के बारे में बोलने को क्या ही जा रहा है, देश ने सब कुछ दिया है हमें, राइट? इट हैज बीन गिवन द फ्रीडम, इट हैज बीन गिवन अस द राइट टू टॉक, इट हैज बीन गिवन अस द फूड, शेल्टर एंड एवरीथिंग, तो उसके बारे में बोलने को क्या ही हर्जी है? our country, our devotion to it, to herself, like to it, towards it, right? So yeah, मतलब जो यहाँ पे क्रेजी दीप ने बोला है, it's 100% true कि you have to express yourself ऐसे कंडीशंस में, या मतलब अगर आप बड़े पर्सनालिटी हो तो देन इट्स मोर व्हाट वी कैन से इन्फ्लुएंशियल मोर, कि भाई यार ये फेक न्यूज से कैसे यू कैन मेक पीपल अवेयर कि भाई यार वो फेक न्यूज है, ये फेक न्यूज नहीं है। सो दैट हाउ यू मेक पीपल अवेयर, अगर एक बड़े इन्फ्लुएंशियल हो तो, राइट? सो या दैट इज इट फॉर टुडे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो कमेंट करके बता दो। इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए वाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सो प्लीज फॉलो दैट टू। थैंक यू।